Yes, welcome to my dear students of accountancy of class 11th. Today our topic is liability and its types. इससे पहले हमने ड्राइंग्स के बारे में बात की है, कैपिटल के बारे में अकाउंट के बारे में बात की है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लायबिलिटी और इसके टाइप्स. First of all, let's know what is meant by the term liability. This is the fifth question of our chapter Basic Accounting Terms. लाइबिलिटी क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज. An amount that a business enterprise has to pay is known as a liability. Yes, an amount that a business enterprise has to pay is known as liability. ये liability क्या है? ये वो अमाउंट है, वो पैसा है जो एक कंपनी को पे करना है, जो एक कंपनी को अपने टाइम पे पे करना है, जो इसको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम होता है पे करने का. फॉर एग्जाम्पल, ABC कंपनी लिमिटेड टेक्स लोन फ्रॉम बैंक और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनदर कंपनी. जो ये ABC कंपनी लिमिटेड है, इसने फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन ये 50 लाख रुपए के का स्टॉक जो इसने लाया है ये ऑन क्रेडिट लाया है XYZ कंपनी से. ABC कंपनी XYZ कंपनी से उधार लाती है 50 लाख रुपए का स्टॉक. जो ये स्टॉक है ये उधार पर है, यानी इसको कर्जा है ये. तो इस 50 लाख रुपए ABC को कर्जा है, लाइबिलिटी है किसकी? XYZ की. और यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो ये लाइबिलिटी है इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं. गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये जो इसने स्टॉक लाया, गुड्स लाए ऑन क्रेडिट ABC ने, तो ये भी लाइबिलिटी है. और दूसरे तरीके से भी लाइबिलिटी होती है किसी कंपनी को या एंटरप्राइज को, यानी लोन की, अगर बैंक से लोन निकाला जाए, लोन टेकन फ्रॉम बैंक अनदर एग्जांपल है. यानी दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी. एक है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट और नंबर 2 लोन टेकन फ्रॉम बैंक. बैंक से कर्जा लिया एक बिजनेसमैन ने या एक कंपनी ने, फर्म ने, इसको भी लाइबिलिटी कहते हैं. और गुड्स जो परचेज किए, उधार दिए ऑन क्रेडिट, जो गुड्स परचेज किए इस कंपनी ने दूसरी कंपनी से, तो उसको भी लाइबिलिटी कहते हैं. ये लाइबिलिटी जो है ये अपने टाइम पे अदा करनी है, पे करनी है. जो हम लोन लेते हैं बैंक से, ये लोन हमें पे करना है, चाहे 1 साल के बाद करना है या 1 साल के अंदर अंदर करना है या 4 साल तक, 5 साल तक, लेकिन जब तक ये पे नहीं होती है तब तक ये लाइबिलिटी है. इस लाइबिलिटी में दो चीजें हैं. जो ये खरीदने वाला होता है, बायर, उसको हम डेटर कहते हैं. और जो क्रेडिट देने वाला, ये लाइबिलिटी देने वाला होता है, जिससे हम स्टॉक लाते हैं ऑन क्रेडिट, उसको हम क्रेडिटर कहते हैं. ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर, दो लोग हैं, टू पर्सन्स हैं. यानी ये लाइबिलिटी पेड बाय द पर्सन टू द पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पे की जाती है लाइबिलिटी. जो पे करने वाला होता है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, और जो जिसको पे करते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं. जो पे करने वाला होता है उसको डेटर कहते हैं, यानी डेबिटर. डेटर किसको कहते हैं? जो जिसके पास लाइबिलिटी हो, यानी जिसने उधार लिया हो, जिसने खरीदा हो, परचेज किया हो स्टॉक, और जब ये पे करने जाता है उसको कहते हैं ये डेटर है. और जिसको हम पे करते हैं, जिससे हमने लाइबिलिटी ली होती है, जिससे हमने परचेज किया होता है ऑन क्रेडिट, उसको क्रेडिटर कहते हैं. यानी कर्जा देने वाला क्रेडिटर और कर्जा लेने वाला डेटर. ये लाइबिलिटी की एक फॉर्मूला है. लाइबिलिटी किसके बराबर होती है मैथमेटिकली? एसेट्स माइनस कैपिटल. यस,
लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये होगी लाइबिलिटी की मीनिंग। और अब है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। जनरली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। नंबर वन, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नंबर टू, करंट लाइबिलिटीज। ये जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं टाइप ए और करंट लाइबिलिटीज टाइप बी, पहले हम टाइप ए को डिस्कस करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज, इनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और जो करंट लाइबिलिटीज हैं उसका दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। पहले हम इलॉबरेट करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज को, इनको डिस्कस करेंगे। Liabilities that are payable after a period of 1 year are called non-current liabilities or long-term liabilities. यानी ये 1 साल के बाद जो लाइबिलिटीज हम पे कर सकते हैं, यानी 1 साल के बाद है लिमिट, तो उनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कहते हैं, यानी और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? अब वो लाइबिलिटीज जो हम पे कर सकते हैं 1 साल के बाद, यानी आफ्टर 2 years, आफ्टर विदिन 2 years, विदिन 3 years, विदिन 4 years, मोर देन 1 year हम ये पे कर सकते हैं। इसके लिए लिमिट इन शॉर्ट पीरियड नहीं है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है हमारे पास। हम इट कैन टेक ईयर्स टुगेदर। और इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा। लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक। हम बैंक से 2 किस्म के लोन्स ले सकते हैं, एक है लॉन्ग टर्म लोन, दूसरा है शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन मीन्स जो हम 1 साल के बाद भी अदा करते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में पे कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन विद इन 1 year, 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करना होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। और पब्लिक डिपॉजिटर्स भी हैं। अगर हम पब्लिक से भी कुछ ये लोन, डिबेंचर्स की सूरत में भी हम ये लाइबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन उसको पे करना होता है। जो भी अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, तो उसको जो कर्जा है हमारे कांधों पर, उसको लाइबिलिटी कहते हैं। लेकिन 2 किस्म की लाइबिलिटी है। एक है जिसको टाइम लग सकता है पे करने में, उसको अलाउड है टाइम। और दूसरा है जिसको कम, बिल्कुल विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें पे करना है, वो टाइप बी है, यानी करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दैट आर पेएबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year, these are called current liabilities or short term liabilities. Current liabilities और short term liabilities, ये जो करंट लाइबिलिटीज हैं, ये हमें किसी भी सूरत में 1 साल के अंदर इसीलिए उसको शॉर्ट पीरियड दिया गया है, शॉर्ट टाइम। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म इसको कहते हैं इसीलिए। और ये लॉन्ग टर्म जो है, इसको पीरियड लॉन्ग ही है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल, 15 साल में ये पे कर सकते हैं हम ये लाइबिलिटी। और ये जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, यानी which we have to pay within a short period of time, within 1 year, at least within 1 year. तो शॉर्ट टर्म, ये जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज हैं, इनके लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। शॉर्ट टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से अगर हम लोन लेंगे, वो किस किस्म का लोन है? शॉर्ट टर्म लोन। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, इसमें क्रेडिटर्स जो हैं, जो हमारी शॉर्ट, वो जो अपनी कंपनीज, बाकी कंपनीज हैं, यानी क्रेडिटर्स जो हमें देते हैं पैसे, लेकिन वो हमें कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करना है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, लाइबिलिटी एंड इट्स टाइप्स। यानी लाइबिलिटी क्या है ये तो आप समझ गए। मैं एक बार फिर रिकैप करता हूं। ये है अमाउंट दैट अ बिजनेसमैन और बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू पे, ये होगी लाइबिलिटी। और इसकी 2 किस्में हैं, क्या क्या? करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं, जो हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक पे कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी, उसके लिए सिर्फ 1 साल है, ये हमें विदिन
ए पीरियड ऑफ 1 ईयर पे करनी है ये लाइबिलिटी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम एक और टॉपिक उठाएंगे, दैट इज एसेट्स। थैंक यू।